द्रोणागिरी उठाया तुमने, मेरे दुखों का पहाड़ उठाओ। द्रोणागिरी उठाया तुमने, मेरे दुखों का पहाड़ उठाओ। मेरे दुखों का पहाड़ उठाओ। मेरे दुखों का पहाड़ उठाओ। जाओ जय हो, जाओ जय हो। जाओ गिरधर से अद्भुत आनंद बरसी। बन जाओ गिरधर से अद्भुत आनंद बरसे। बन जाओ गिरधर से अद्भुत आनंद बरसे। बन जाओ गिरधर से अद्भुत आनंद बरसे। अद्भुत आनंद बरसे। अद्भुत आनंद बरसे। अद्भुत आनंद बरसे। गुरु महाकाल पशुपतिनाथ की जय। बालाजी महाराज की जय। हर हर। कथा प्रारंभ होती है, सुनिए। आज सुनिए जो प्रेम से दीन बालाजी महाराज को यथा योग्य स्थान देते हुए माँ जगदम्बा सरस्वती मैया आई, वाणी को पवित्र बनाए, सांवलिया से अपनी बंसी की धुन ऐसी बजाए जिससे कि बुद्धि का प्रकाश हो। नीलकंठेश्वर महादेव जो हैं ये अपनी संपूर्ण लीला लेकर के पधारे और कथा के अंदर रस बरसाए। जो स्थापित देता है आपको नमन करके ग्राम देवताओं को यथा योग्य स्थान देते हुए तुम्बड़ महारानी के चरणों में प्रणाम करते हुए जो आशीर्वाद दाता के रूप में विराजित ब्राह्मण देवता हैं, सभी का आशीर्वाद और कृपा बनी रहे। आपके चरणों में नमन करके वृद्ध आत्माएं, पिता के समान आत्माएं बैठी हुई आपको नमन कर, वात्सल्य रूपिणी माता है, इधर संगीतकार बंधु जो सरस्वती की कृपा से वाणी का श्रृंगार करते हैं, डेकोरेशन वाले भाई साहब हर शब्द को हृदय के अंदर पहुंचाते हैं। आप सभी को नमन करके आज शिव महापुराण का ये तीसरा दिवस है और तीसरे दिवस का आप सभी को जय श्री। आज तीसरे दिवस की कथा है। कहा जाता है देह दरे का दंड भुगते हर कोई, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। इसलिए तीसरे दिन की कथा हमें शिक्षा प्रदान करती है। कहा जाता है जो 3 गुणों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है वो मेरे भोलेनाथ का बन जाता है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। कहा जाता है एक थोड़ी सी धूल अगर आंख में गिर जाए, थोड़ी सी धूल आंख में गिर जाए तो वो धूल आंख को लाल कर देती है। थोड़ी धूल अगर आंख में गिर जाए तो वो धूल आंख को लाल कर देती है। विचार करना, थोड़ी अगर भूल हो जाए तो थोड़ी भूल जीवन को बर्बाद कर देती है। कथा
आ रही है। आज कथा का जो हमारे खास करके जो प्रसंग है, शिव विवाह का तो है, लेकिन आज उन माता पिता का है जो अपनी बेटी को संस्कार देते हैं। अगर नारी जाति में ताकत नहीं होती तो आज मेरे बाबा भोलेनाथ भभूति में रमाने वाले वो ब्याह नहीं करते। वो योगी है और योगी होते हुए भी उन्होंने ब्याह किया। कारण क्या है? वो अगर चाहते उनके कन्या नहीं होती, पर नहीं, उनके भी कन्या का जन्म हुआ। उनका जो बेटा था गणपति, गणपति की भी कन्या का जन्म हुआ। इसलिए कहा जाता है चाहे कैसे कितने भी कोई के बेकार है साहब, कितने भी अगर बेकार हो और उनके घर अगर बेटी जन्म ले तो विचार करना कि कोई कोई तो फल याद किया हमने वहाँ भोगेंगे। पर कहा जाता है कन्या दान का ऐसा फल कहा है कि जो फल जीते जी ही मिल जाता है। और एक विचार करना, जो पुण्यवान होता है उनके घर बेटी का जन्म होता है। राजा दक्ष के 60 कन्या का जन्म हुआ था। 60 कन्या का, क्योंकि जब 1000 आपने भागवत जी में कथा सुन रखी है, शिव पुराण में भी कथा आती है, भागवत में भी कथा आती है। इधर जब दक्ष ने पहले अपनी पत्नी असिग्नि नाम की जो पत्नी थी, उस पत्नी से हर्यक्ष नाम के पुत्र उत्पन्न किए। कौन? ये नारद जी महाराज को ब्रह्मा जी ज्ञान सुना रहे हैं। जब नारद जी ने थोड़ी सी भूल करी, अहंकार उत्पन्न हो गया। उसका फल ये रहा, चंद्रभागा नदी के किनारे भगवान भोलेनाथ का एक लिंग बनाया उन्होंने, उसकी स्थापना करी। स्थापना करके अपने पिता ब्रह्मा के मुख से आज शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना, कहा जाता है थोड़ी सी धूल जैसे आंख को लाल कर देती है, ऐसे थोड़ी भूल जीवन बर्बाद कर देती है। फिर बाद में पछताने से क्या होता है? ये कितने भी जेल में पड़े हैं, आप देखना, कितने जेल में पड़े जिनको 20-20 साल की सजा हुई, वो मन चाह करके उन्होंने नहीं किया। जब वो जेल में चले गए, उनको सजा हो गई, उनके बाद जाकर पूछो तुमने ऐसा, अरे क्या करूं यार, न जाने क्या हो गया था, वो समय टल जाता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए ध्यान रखना, कभी निर्णय लो भी करी, कोई थोड़ी सी, कोई अपन के कभी कभी देखा होगा आपने, कोई कार्य में हम उलझ जाते हैं, कोई ऐसा कार्य हो जिस कार्य में हम उलझ जाते हैं, क्या करें यार, ये कार्य करूं कि नहीं करूं, मन नहीं माने, वो समय वो निर्णय 2-3 दिन के लिए छोड़ देना। भैया आपने हाना के जवाब नहीं दिया, 3 दिन रुक जाओ ना, आपके जल्दी हो तो कोई बात नहीं साहब। उस समय जब अपनी बुद्धि, कहा जाता है काम करना बंद कर दे, उस समय ये विचार करना कहीं माता ही रजस्वला नहीं रहती, अपनी बुद्धि भी रजस्वला रहती। जब मान लिया जाए कभी अपन कोई कार्य करते हैं और जब अपनी बुद्धि काम करना बंद कर दे, तब या तो किसी बड़ों के पास चला जाना चाहिए और बड़ों की सलाह लेना चाहिए, और अगर बड़े कोई नहीं मिले तो 3 दिन के लिए, मात्र 3 दिन रुक जाओ। 3 दिन के बाद फिर निर्णय लोगे, अपनी बुद्धि फिर काम करने लगे।
कोई कैसा कि बुद्धि काम नहीं करे, बुद्धि काम करती है, पर जब बुद्धि ऐसी स्थिति में आती है तो वो अपना निर्णय लेने में असमर्थ हो जाती है। और जब कभी बुद्धि निर्णय लेने में असमर्थ रहे तो कभी जबरदस्ती मत करना इसे। इधर दक्ष महाराज के अध्यक्ष नाम के जो 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए, नारद जी महाराज मिले, कहाँ जा रहे हो? हम सृष्टि रचना करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा गुरु बनाया? नहीं बनाया। तो फिर पहले गुरु बनाओ, आप ही बन जाओ गुरु। और ऐसा नाम दिया, वो नहीं आए। शबलाश्व नाम के 1,000 पुत्र उत्पन्न किए, उनको भी जो नाम दिया वो भी नहीं आए। इधर जब 7 कन्याएं उत्पन्न करी, जो एक कन्या थी वो पितरों को ब्याही गई, और उस कन्या के 3 कन्याओं का जन्म हुआ, मेना, मंजली, दूसरी धन्या, तीसरी कलावती। पर एक चूक हो गई उनसे, और चूक भी क्या हुई कि जैसे ही वह जब श्वेत द्वीप में गई, वहाँ सनत कुमार बैठे हुए थे। अब ये तीनों बहनें थी, ये बड़े बड़े कपड़े पहन करके गई, और जैसे जा रही थी इधर कपड़े पहने हुए थे, पर जैसे गई सनत कुमारों से वो कपड़े स्पर्श हुए। उन्होंने कहा हम श्राप देते, देखो ध्यान रखना, तो अभी किसी में जाओ तो आगे तो ये श्री की कथा है, या तो आगे जाकर बैठ जाना, और आगे अगर नहीं बैठ सको तो किसी को गूंदते नहीं जाना। अपने कपड़े किसी के स्पर्श हैं तो इससे होता है। ये दोनों बहनें थी, वैसे कार्य के लिए गई, कार्य के लिए तो सनत कुमारों को लांघती हुई गई, स्पर्श करती हुई गई। उन्होंने कहा जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों मनुष्य की योनि प्राप्त करोगे। वो जाकर के चरण में गिर गई। चरण में, क्योंकि भूल होती है, भूल अपन से भी होती है। मान लिया आप अगर विचार कर लो कि साहब बाबूजी यहाँ बैठा, घमंड तो एक कारण हो रहे, आप देखता हो घमंड तो मैं भी कर ही सका बनी, मैं आपकी बात भी नहीं करा, यहाँ से उतरिया मुकाम पे नहीं बैठी जाऊँ। पर ये ध्यान रखना, आपका तो उद्धार हो जाएगा, पर ये जतरा कथा वाँचवा वाला है। दादागिरी नहीं करे तो पार उतरी जा, नहीं दादागिरी करे तो आप तो नहीं डूबोगा, पर मान तो नहीं तुम्बड़ में डूबोगा। क्यों? क्योंकि एक बात है साहब, के अंदर से थुकाड़े उड़ रहे हैं, और ये ग्रंथ है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये जब कथावाचक कथा वाचता है, मान लिया जाए आप तो इतनी दूर बैठे हो, देखा होगा यजमान के तक ये पंडित लोग नहीं टच होने देते। आज तो डोरिया बांधी ने वाड़ो वणी क्यों यहाँ कोई नहीं होगा, ये पापी थोड़ी है बेचारा यार, जैसे ये छापा नहीं बांधी। पर विचार तो करो, मान लिया जाए यजमानों के लिए अलग व्यवस्था हो गई, नहीं आप अलग, तो एक विचार कर लो, मान लिया जाए अगर अपन अहंकार कर ले, आपको ज्ञान क्या ज्ञान सुनाए, मुंह से थुकाड़े और न जाने कितना थूक ऐसे पवित्र पे पड़े, तो क्या ये भगवान तारेगा कि मारेगा? आप बच जाओ, लेकिन हम बचने वाले नहीं। भगवान से एक ही बात, जब भी भगवान की शरण जाओ, भगवान की शरण में जाकर एक ही प्रार्थना करना, मेरा गुण बरिया शरीर ओ ना जाने कैसे तारो, गुण बरिया शरीर नाथ मने कैसे तारोगे, मारा अवगुण बरिया शरीर आत्मा ने कैसे तारोगे।
ओ मेरा अवगुण भरिया शरीर नाथ मन कैसे तारोगे। ओ के तारोगे वो दत्त मन कैसे तारोगे। दत्त मन कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरिया नाथ मन कैसे तारोगे। ओ मेरा अवगुण भरिया शरीर नाथ मन कैसे तारोगे। मेरा गुण भरिया शरीर नाथ मन कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरिया शरीर नाथ मन कैसे तारोगे। इसलिए कहा जाता है भगवान की शरण में जाकर की बात कहना। ओ मेरा गुण भरिया शरीर ये नाथ मने कैसे तारोगे। कैसे तारोगे ने बोला माने कैसे तारोगे। एक ध्यान है कि ना, कभी भी अहंकार वश, कभी अहंकार वश भजन मत कर। भजन करने की भी एक ऐसी स्थिति होती है जिस स्थिति के अनुसार भगवान का भजन होता है। चाहे आपके पास कितने भी पैसे हो, हम भगवान से प्रार्थना करें खूब आप धनवान बनो, खूब आपके पास पैसा हो, पर ध्यान रखना अगर ज्यादा पैसे आ जाए, ज्यादा पैसे आए तो कभी घमंड मत करना। ज्यादा पैसे भी अगर आपके पास हो तो 8 दिन में एक दिन थोड़ी मिर्ची बांट लेना, चटनी और रोटी के ऊपर रख करके 8 दिन में एक बार वो आदत बनाए रखना, क्योंकि समय की गिनती मालूम नहीं होती है। समय का कोई ठिकाना नहीं है। समय जब बदलता है रंग बहुत दिखलाता है। बड़े राज्यों की बुनियाद वो हिलाता है। एक ध्यान रखना साहब, समय का कोई ठिकाना नहीं है, कब बदल जाए वो समय। अगर कोई कहेगा कि जब बदलता है बड़ी मुश्किल से में मान लिया जाए 8 दिन में एक बार अगर वो चटनी की रोटी अगर हाथ में लेकर न कोई कहेगा समय पलटी जाएगा, पलटी न कहीं करेगा, मरचा न रोटी तो खवा देगा और कहीं करेगा। और क्या होगा ज्यादा, वो मिर्ची ने रोटी। यही तो जब देवासुर संग्राम था, देवासुर संग्राम में जब देवता की ओर से दशरथ जी महाराज गए और जाकर के उनसे युद्ध किया, आज दशरथ जी परास्त होकर के आए।
कभी परास्त नहीं हुए, लेकिन आज परास्त होकर के आए। अपने गुरु वशिष्ठ मुनि ने पूछा, मेरी कभी नहीं हुई, क्या कारण है हारा हूं? उन्होंने कहा, तुम्हारे घर के अंदर जो जोत लगी हुई है, जोत के गल आ गया है, गल आ गया उस जोत के ऊपर। आपकी जो बड़ी बहू है जानकी, आप उससे जाकर के कहो कि जानकी, वो जो गल है ऊपर गल आ रहा है, वो गल अलग कर दे। इधर दशरथ जी ने कौशल्या से कहा, अपनी बड़ी पतो हुए जानकी, तू ऐसा कर, उससे कह कि गल नीचे कर दे। अब कौशल्या कहने लगी, मेरी बहू, मेरी एक शक्ति और पलंग के ऊपर से पैर नीचे रखे, इतनी दासियों के होते हुए कभी हो ही नहीं सकता है। एक पैर नीचे रखेगा, मेरी पतों, मैं इतनी नौकरानियों के होते हुए। और देखा होगा आपने, जो समय बदला, ऐसा बदला, जिस जानकी कभी पलंग के ऊपर से पैर नीचे नहीं रखे, आज वो जानकी बन बन में डोल रही है। जो जानकी कभी ऐसे बानर के चित्र को देख करके जाती है, देखो ऐसा समय आया जो उसे आते वाले रावण को देखना पड़ा। इसलिए कहते हैं भी शरीर का, पैसे का मन मत करना, अहंकार मत करना, क्योंकि समय की गति जानी नहीं जाती है। इधर जो राम कभी राज्य से बाहर अकेले नहीं गए, आज वन में जा रहे। विचार करना, अपना अगर बेटा हो, सवेरे गया हो और शाम को देर हो जाए, अब फोन पर फोन लगाने लगते हैं। और उस माँ के बेटे को देखो जो न जाने किस वन में गया है, और जब भयंकर बरसात होती, बिजली कड़कती, उस समय कौशल्या खड़ी हो जाती, 3-3 दिन का जड़ लगता। उस समय खिड़की पकड़ करके खड़ी होकर के रोती उत्तम बाण को देखकर। राम बिना मारी सुनी रे अयोध्या, लखन बिना ठकुराई। वर्तन को देखिए, अपनी पतो जानकी नजर आए, जानकी याद आए। सीता बिना मारो सुनो रे रसोड़ो, कौन करे चतुराई। मामन ई मन घबराए, मोहे रघुवर याद सताए। मामन ही मन घबराए, मोहे रघुवर याद सताए। मोहे रघुवर याद सताए, रघुवर याद सताए। मोहे रघुवर याद सताए, मोहे रघुवर याद सताए। जय हो। रघुवर याद सताए। मन ही मन घबराए, मोहे रघुवर याद सताए। मन हर्षावे, मोहे रघुवर याद सतावे। क्या कर लो, सब गहरी नींद में सोते, लेकिन माँ को दरवाजा पकड़ ले,
राम को याद करे, कभी वो धनुष बाण जो है वो धनुष बाण हाथ में ले अपने लाल को याद करे। ये बरसात हो रही है, इंद्र देव से प्रार्थना करे, कभी थम जाओ न जा पता हूँ मेरे बेटे इस हाल में होंगे। ओ सावन बरसे बादल गरजे पवन चले पूरे भाई। ओ सावन बरसे बादल गरजे पवन चले पूरे भाई। कौन व्रत के नीचे खड़े हैं राम लखन दो भाई। कौन व्रत के नीचे खड़े हैं राम लखन दो भाई। मन ही मन हर्षाए मैं रघुवर याद सताए। मन ही मन घबरावे मोहि रघुवर याद सतावे। पशुपतिनाथ की जय। इसलिए कहा जाता है माँ के अंदर ताकत है, साहब माँ शब्द के अंदर ताकत है। जब राम का ब्याह हुआ था माँ सजा करके आई, आकर के जब आरती उतारी उस समय भी माँ की आंख भर आई थी। माँ रोने लगी, कौशल्या की आंख में आंसू आ गए। पर राम ने पूछा मैया तेरे आंख में आंसू क्यों आए, क्यों रो रही? माँ ने कहा बेटा आज चारों देखे को मैंने बहुओं के साथ में देखा, मेरी छाती ये बेटा ये प्रसन्न के आंसू है, ये खुशी के आंसू है। पर राम जान गए, आप देखना माँ माँ होती है, ये तो जो चीज सामने हो उसकी कदर नहीं होए, और जब वो चली जाए उसके बाद कदर होती। माँ कभी थकती नहीं है, बेटी हो या बेटा हो माँ कभी नहीं थकती है। माँ कब थकती है, एक दिन विश्राम लेती है, कब? जब वो डोली के ऊपर सो जाती है और जब कंधे पर जाती वो के अब मैं थक गई विश्राम करूं। माँ शब्द बड़ा कोमल शब्द है। माँ की आंख में आंसू आ गए, आरती उतारी माँ ने। उस समय राम ने कहा नहीं माँ, प्रसन्नता के आंसू को मैं जानता हूँ, दुख के आंसू को भी मैं जानता हूँ, पर ये माँ तू बता ये तेरे आंख में आंसू क्यों आ रहे? माँ कौशल्या कहने लगी, छाती पर आई, कहा राम आंसू आने का ही कारण है बेटा, इतने दिन तो तू कौशल्या का राम था, पर आज के बाद कोई तुझे कौशल्या का राम नहीं कहेंगे। आज के बाद तुझे सीता का राम, आज के बाद तू कौशल्या का राम नहीं रहा। विचार कर लो, आदमी हर कर्जे से मुक्त हो सकता है, लेकिन माँ के कर्जे से कभी मुक्त नहीं होता। बेटे की नौकरी हो, बेटा जब बाहर से आए पिता के फोन लगाए क्या चाहिए, पिता कहेगा ये सामान लाना, भाई से कहेगा तुम्हारे क्या चाहिए, मेरे लिए ये सामान लाना, तू 5 महीने में आ रहा है तनख्वाह है तेरे पास में। पत्नी से कहेगा तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ये लाना, वो सब से पूछेगा, सब कहेंगे, लेकिन माँ से पूछेगा क्या लाऊं, माँ के कुछ नहीं चाहिए, मेरे तू आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है, शास्त्र के अंदर लिखा है, 2 चीज सरलता नहीं मिलती, 2 चीज के लिए मेहनत करना पड़े, साथ तो मिले नहीं तो नहीं मिले। और वो 2 चीज क्या है, एक तो ये माँ का दूध जो बिना रोए नहीं मिले। कितना उपाय कर लो
लो, जब तक सोया रहेगा वो मां नहीं पिलाएगी। पर एक चीख अगर बेटे की हृदय से एक चीख निकलेगी, मां की दूर होगी, दौड़ती हुई आएगी और अपने बेटे को हृदय से लगाएगी। एक चीख मां के दूध से मिला देती है। विचार लो, बिना दो चीज नहीं मिलती, एक तो मां दूध नहीं मिले और एक वो बिना रोए नहीं मिलता है। कितनी भी गरीब माँ हो, गरीब से गरीब माँ होगी और कितनी पैसे वाली बेटी होगी, करोड़ों में चाहे बेटी खेल रही होगी, ऐसा बेटी ले, पर जब माँ पहुंचाने के लिए जाती है, मजदूरी करके हो, गरीब से गरीब हो, वो माँ भी जाते जाते जब उसके 10 रुपए बंदे हो वो खोल करके बेटी को देती। बेटी रास्ते में कुछ ले लेना। वो बेटी कहती माँ बहुत पैसे हमारे पास। वो माथे पर हाथ फेर करके कहती है तेरे पास बहुत है बेटा, पर ये गरीब माँ इसके पास कुछ नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, आप चाहे जो कर लेना, लेकिन कभी माँ बाप का दिल मत दुखा। और कहा जाता है, ये शिव पुराण साक्षी है, ये शिव पुराण साक्षी है कि जो गर्भ में 2 महीने में अधूरा गिर जाए, कौन गिरता है वो कौन अधूरा गिरता है? जो माँ बाप को सामने वचन बोलता है, माता पिता के सामने कटु वचन बोलता है, उसकी जिंदगी बिगड़ जाती है। शिव पुराण साक्षी। क्या 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 उतार सको। अरे माँ ने खून का दूध बनाया, माँ ने खून का दूध बनाया और पिलाया, और कोई कह दे हमको मालूम नहीं है। अरे कब पिलाया होगा तुझे, हमको मालूम नहीं है। अरे तुझे मालूम नहीं है, पर तेरी शादी हुई उस समय तो तुझे याद है, जब बेटा घोड़ी पे चढ़ता है, मंदिर पर जाता है, तलवार हाथ में रहती है और दुल्हन लेने के लिए वह जाता है, तो वो माँ घोड़ी के आगे खड़ी हो जाती है अपना आंचल फैला करके। देखा होगा आपने, जब बेटा दूध आता है तो वो माँ सामने खड़ी हो जाती है। एक दूध पिलाने का अपने यहाँ रिवाज है। वो दूध पिलाती है, वो क्यों पिलाती है? वो याद दिलाती है, हे बेटा ऐसा नहीं हो कि कहीं तेरा ब्याह हो और तू हाव पत्नी के आवेश में आकर के हाव भाव बन जाए और इस माँ के दूध को। अरे 9 मास तक गर्भ में राखे, 1.5 साल तक दूध पिलावे। 9 मास तक गर्भ में राखे, 1.5 साल तक दूध पिलावे। 9 मास तक गर्भ में राखे, 1.5 साल तक दूध पिलावे। 9 मास तक गर्भ में राखे, 1.5 साल तक दूध पिलावे। नहलावे मल मूत्र जुलावे, लोरी देकर तुझे सुलावे। नहलावे मल मूत्र जुलावे, लोरी देकर तुझे सुलावे। वो न रहे रे शैतान रे गले, सबसे बड़ी माँ। पगले सबसे बड़ी है माँ। गर्भ में राखे 1.5 साल तक दूध पिलावे। नहलावे मल मूत्र जुलावे, लोरी देके तुझे सुलावे। नहलावे मल मूत्र जुलावे, लोरी देके तुझे सुलावे। वो न रहे शैतान पगले, सबसे बड़ी माँ। वो पगले सबसे बड़ी है माँ।
दीवानी, पाक दीवानी, जैसे माँ गंगा का पानी, जैसे माँ गंगा का पानी, जिसने माँ की कदर न जानी, जिसने माँ की कदर न जानी, उस नर की है क्या जिंदगानी, उस नर की है क्या जिंदगानी। वो रहे रेशे का अगले सबसे बड़ी है माँ। वो पहले सबसे बड़ी है माँ। इसलिए याद रखना, दो चीज ऐसी है बिना मेहनत के नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करना पड़े। और वो दो चीज ये है, एक तो माँ का दूध और दूसरा दया। बिना रोए मिले ही नहीं। आप सवेरे से शाम तक भूखे पड़े रहो, वो नहीं, वो बेटा भी के माँ मैं चल नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मुझे भूख लगी है, मैं आवाज नहीं लगा सकता। माँ के चल नहीं सकता, तू बोल नहीं सकता, तू मांग नहीं सकता, तू रो तो सकता है। वो करके छिपा विचार करना। अगर मान लिया जाए ऐसे, अगर भक्ति भी करो, भक्ति करोगे तो विपत्ति आएगी, बिना विपत्ति के। अपन के हिसाब के सावरा से मीराबाई को मिले, यूज मिलिया खाली खेची मणि की चौराहे के ऊपर खड़ी करती हुई, चौराहे के ऊपर खड़ी करके इज्जत मिट्टी में मिला दी। पर मीरा ने कहा, मीरा ने दुनिया के सामने हार नहीं मानी, रोई मीरा तो भगवान के सामने रोई। तो आपने देखा होगा भजन आता है, चुप चुप मीरा रोए दर्द न जाने कोई, चुप चुप मीरा रोवे दर्द न जाने कोई, चुप चुप मीरा रोए दर्द न जाने कोई। वो रोई पर किसके सामने? वो गिरधर के सामने, वो अपने सावलिया सेठ के सामने। और दुनिया से जाकर उसने मुकाबला किया। एक दिन राणा ने विष का पिटारा दास से कहा, जाओ और जाकर के रानी से कहना इसमें मंगलसूत्र है। वो जैसे ही पिटारा खोलेगी मैं कहना के अंदर भयंकर हलाहल विष भरा हुआ सांप है, ऐसा नहीं ये कहेगा तो वो सांप उसे कैसे डसेगा? उसे कहना मत। और जैसे ही वो खोलेगी और खोल करके उसके अंदर से विष डर निकलेगा, उसे दंश मार। वो सेवक आया, मीरा के हाथ में तंबूरा है, मीरा बैठी हुई भगवान का भजन कर रही, उसने वो पिटारा लाया। ये क्या है? साहब ने दिया है। मीरा ने वो पिटारा बंद जो था हाथ में लिया, इधर उसने विचार किया क्या है, मुझे राणा साहब फांसी पर चढ़ा दे, पर ये रानी मर जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा करना, आप रानी साहिबा इसे मत खोलना, क्यों? क्योंकि इसके अंदर विष डर बैठा हुआ है, आपको दंश मार देगा। कहा किसने भेजा? साहब ने भेजा। मीरा ने कहा फैसला आज होकर के रहेगा, अगर राणा ने मेरे लिए ये विष का पिटारा भेजा, अगर इस के अंदर विष डर बैठा हुआ है तो बंदा के पास भी गिरधर है,
घर की हो कि गिरधर की हो, और जब भी खोला तो 9 लाख का उसमें समस्या यह ज्यादा है। थोड़ा सा अगर मान लिया जाए तकलीफ आई जगह और जाओ वहाँ भोलेनाथ के वहाँ लोटिया ली ने और जाओ। लोग के साथ धर्म करते आज हीरो, आज आओगे मुको हीरो। आज ब्याह की कथा है, धर्म करते कई फूटे। हाँ देवों को नहीं तो कर्म फूटी जा। एक बात का ध्यान रखना, ये गलत है। कोई के अगर के धर्म करते कर्म फूटे तो विचार करना, ये गलत है। धर्म करते कर्म नहीं फूटे, धर्म करते कर्म कटे। कम अमित में ही दिया। ठंडा पानी का मटका लाओ, अंगारा में भी लाओ। मान लिया जाए मुकेश का बाबूजी मोकलेगा मटकोली ना कर दी पास में तो हो रही है जाऊं कड़े बताओ को नहीं कहा 2 साल बार हो जाए क्यों ये मारती बागे वाला नहीं बड़े तो नारायण ने ली था वही कर रखे हो। तो क्या करना के बरसात करवा वाले संकटदान लीजा वहां ई कहीं जाने ही था गई गई विचार कर लो। अच्छा एक 100 रपट्टी दी, ज्यादा नहीं दिया मैंने। एक मिट्टी का ठीपड़ा है वो ज्यादा नहीं दिया। मान लिया 100 रुपए का मिट्टी का बर्तन है और जब हम लेने के लिए जाते अपन बजाते हैं ने दूसरा का फू हो तो कासो तो को नहीं है वो बजाएगा ने 2 ने तो बड़े वही जो नहीं घरे लावेगा तो मुकेश की मम्मी बताओगा परेंटी में विचार कर लो यार। आखिरी बार बजाया वरना परेंटी पे नहीं आवा था तो अगर वो ऊपर आ जाएगा आगड़ा में। बोला भानकाल पशुपतिनाथ की जय। जब कोई के धर्म करते कर्म फूटे उसे कहना वो बजा रहा है, बजाएगा, बजा करके देखेगा। और जिस दिन अगर हम पक्के हो गए उस दिन ही वो अपने पास बुला लेगा। हर हर यूं तो डूबिया था करा नहीं यूं करता कड़ी कड़ी और आशोबाद में चलावे तो कहीं कर यूं कर यूं तो ये तो आखिर में जावे भले कथा हो आपने शिव पुराण को नहीं आखिर में कहा यूं करा ये क्या है, ये क्या है। आने वाले शायद पहला क्यों नहीं क्यों केरी तोड़नी पड़े के काशी केरी वे तो तोड़नी पड़े ने हाथ वे तो तीज पट पड़ी रही मजा की हाली क्या पूरी कोरा मुझे क्या चाहिए ऊपर से पड़ी ऊपर दिखाई पड़ी या मर्जी नहीं ऊपर थी। एक बात और है ऐसी उसकी कृपा होगी, उसकी कृपा होगी। अगर भजन में आपके दम है तो उसकी कृपा अवश्य ही। जो थोड़ा कम बरसाएगा तो आज एरिया आना के वी गणपति की मम्मी वी इसी बरसाएगा। लिए केरी तोड़नी नहीं पड़े, केरी तोड़नी पड़े, हाथ तोड़नी भी नहीं पड़े, हाथ तो अपने आप पड़े। और आज शिव पार्वती विवाह पर की हाथ 1100 रुपए यहाँ मंदिर का कार्य अधूरा है, उसके लिए ये शिव पुराण से हिचावनी में दिए जाते हैं। पशुपतिनाथ जी पधार जाओ सब आप आई जाओ नहीं पधारो आप। अब देखो या तो थी अपने देशी केरी, अब कलमी केरी हमें ही पड़ेगा।
समिति के तो कोई भी 2 कार्यकर्ता बधा जाए और शिव प्राणी के पैसे लेकर चले जाए हिचावनी के लिए। लो साहब, ये वो भी पैसा बोलोगे, वो पैसा आपका आपके गांव में ही रहे। बोलो महाकाल पशुपतिनाथ की जय हो। देखो, हमारा मंदिर का कार्य अधूरा है और कहा जाता है जो भी पैसा आपका है वो आपके गांव में ही रहेगा। पर कब, जब इस प्रकार से हमारी करुणा रहेगी तो उसकी कृपा करके बसेगी। और जब कई वर्षे और तो कई वर्षे जो अगर शिव पुराण साले इधर कृपा के या तो देखी पर वो पानी गए तो वैसे आप लोग काम पट्टे कहीं करा आनंद बरस रहा है बोला तेरी गली। वो आनंद बरस रहा है भोला तेरी गली में। आनंद बरस रहा है बोला तेरी गली। वो आनंद बरस रहा है भोला तेरी गली में। बोला तेरी गली में, बोला तेरी गली में, अमृत बरस रहा है बोला तेरी गली में। अमृत बरस रहा है भोला तेरी गली में। આપણે ઘરે તો માંડો વણતી પહેલાં આપી વ્યવસ્થા કરલા મકા પોતાણો હાલ એ માંડા આવી બધું રાતે દેખ્યો મને માથી બી જણેલો તો આને પર મરઘરિયા લાગી છે છે ऊपर उतरी रही नीचा जई रही उतरी रही नीचा जई मान लिया पार्वती मैया ने पूछेगा काओ साहब को काजरो पड़ियो टेंशन मत ले ये पावर है। मैं कोई जागेगा या हनुमान को नहीं गई कहाँ हनुमान जी तो ये हनुमान जी फूंक वाला को नहीं हो घना जे था नहीं के कई हनुमान जी दिया गई बूढ़ा केवल 25 आप लोग 20 जना भी ज्यादा है 20-25 और नहीं यकीन हो तो 3 बार हुई और एक तो वाला मंदिर और एक का मंदिर बन गया। तो वो आपकी पासे कोई मन तो कलश यात्रा की आज लगी है मैं आज तो कहीं 4-5 जन है कभी आना को काम नहीं ये तो मन अंदाज वो एकदम तो नहीं है नाना की भाई उभी भी तो जो बहने तक मैसेज कर दो ये व्हाट्सएप जो वे कतरा ये की लिखिन दी दो के अतरा अभी तो होते हैं बाद और मान प्लान बनता है इनका प्लान बन जाएगा। वैसे तो बहुत दिया है वैसे कोई बात नहीं है कोई कुछ नहीं होता है यहाँ कोई पुरानी चीज से पर एक बात हो एक हाथ से अपन और नहीं यकीन हो तो कदी कदी आड़ा है। दुर्गा शंकर जी है गोपाल कृष्ण भगवान की आज आना के नाना को घर मुंजो तो कण की बदौलत आना की बदौलत थी आज ये नहीं होते की बीमारी कभी ठीक है
ये આપણે यहाँ આગળ કદી કહી નહીં, એ ખાલી હુંમણી कही थी कथा ओनली, पर ई का ही आपने नीलकंठेश्वर महादेव और इनकी बदौलत जो आज ये जिमी रहे। बोलो साहब क्या दे सकते हैं हम? ऐसा अनुभव दिया है परमात्मा, और क्या दे सकते हैं हम? इन्होंने तो हमको जो जिंदगी होने वाली थी वो नई जिंदगी प्रदान कर दी। इसलिए कहता है क्योंकि देवता वो है हमारे बोले। एक चीज खराब है अंदर पुरजो आखिरी देर में लाग रही निकल गया, और या तो अपने हाथ से जो देंगे वो अक्षय होकर के, क्योंकि वो कहा जाता है पत्रम पुष्पम फलम, क्योंकि ऑपरेशन करवाए उसके बाद गया कि सेकाई करवानी पड़ी और उसके जाकर ये खड़े, और ये अपने यहाँ के बोले, और कहीं के दूसरे कहीं नहीं गया ये कहते वहां जानो के मंचर पशुपति कटे नहीं आना भोलेनाथ ने, तो क्या इनका दुख हरण कर सकते? तो अपना भी करेंगे, अपना भी करेंगे। कर ले कमाई नाम की तेरे साथ जाएगी, कर ले कमाई नाम की तेरे साथ जाएगी। पड़े जो राह में तेरे काम कर ले कमाई नाम की तेरे साथ जाएगी, कर ले कमाई नाम की तेरे साथ जाएगी। एक जगह मंदिर बनाना तो भोलेनाथ को मंदिर बनाना तो एक जजमान के पास भोलेनाथ गया। भोलेनाथ जी क्योंकि कारे थारे कतरा गाँव हुए वो के हमारे 20 बोरी हुए को अब की बार थारे 30 गाँव हुए पर 5 यहाँ देना पड़ेगा मंजूर है। होने के यार घर करी ना हो यार, मुकेश की भाई थी गया था तो कहीं क्यों गाँव में तो बजे धान क्यों गाँव खेत का वणन क्यों भोलेनाथ ने 30 पड़ेगा। हाँ 5 बोरी भोलेनाथ क्या देना पड़ेगा। जब व्यंजा ना बन देती थी मुनाफा का हाँ खेलने नहीं आया मंदिर लड़वा लगी गांधी मुझको जाओ करना हो। वाह साहब दुर्गा शंकर जी बा आया आपके 18 बोरी में 24 गाँव रहेगा 3 बोरी माखियाँ देना पड़ेगा। वाह साहब दूसरा जजमान क्यों आ गया आप हाँ कर लिया यार मान लिया तो मुनाफा कहीं तो अब यूँ हाँ करता शोल्डर के वहाँ बची है बोले बड़ो खतरनाक आदमी। अब वन के वहाँ गया वन जी ने पूछा 17 बोरी गाँव में वन क्योंकि मारे 12 बोरी गाँव में को तार होरा बोरी गाँव होगा। हाँ पर ध्यान रख के 2 बोरी लेना पड़ेगा हो कभी उनकी नींद खराब समस्या हुआ है। अब वने विचार करियो हाँ तो कर ली था कि हाँ दूंगा था 2 बोरी गाँव दूंगा तो वने क्योंकि यदि अब गाँव काटिया यदि काटी ने घेर लगाए उनको दिमाग होरा बोरी गाँव की तो भोलेनाथ किया तो 2 बोरी भोलेनाथ ने देना पड़ेगा। तो एक काम के कहीं के दुर्गा शंकर के यहाँ की नहीं 2-3 जजमान है यदि रात को पूजा लेने अपने टेर में बैठ गए
घर नींद काटिया करो बोले दो 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 बोरी हो रहा बोरी जमी ना दो बोरी हो गई ये की थोड़ी वो आखिर 11 बजे बाद 4 बजे तक 12 बादी लावे उनके ढेर के फेरा जमाड़ दो जा ना जो मशीन चाली साहब मशीन तो ये था आपकी क्यों तो 30 बोरी गाँव वहाँ के 30 बोरी गाँव या एक थी क्यों के था 24 बोरी गाँव या दुर्गा शंकर दीदी वहाँ के 24 बोरी गाँव या एक थी क्यों 16 बोरी गाँव वेगा वहाँ 18 बोरी वेगा वहाँ का 18 बोरी या अपनी वहाँ आया वो डेली देख तोड़ गया मुंडई बंद बोरी क्लियर पूरी की पूरी हो रहा बोरी बोले ना आया निकली 16 बोरी निकली तो 2 बोरी मारी सोल्डन बोले ना देखो कर काट दे यार अरे यार कतरी बोरी 16 बोरी मने का रही गयो तो 16 बोरी गयो तो वे कतरी मारणी 16 बोरी तो 2 बोरी मारी है कोई मने को कौन नहीं का होला बोरी मारणी तुम्हारी मेहनत वरन जो कची मेहनत मु रात 11 बजे तक जागियो आखिर रात दौड़ तो कोई हो ने बादी सी गाँव कटे बोले नंद के आखिर तो फिर का बोला कि इसलिए कहा जाता है एक हाथ से दान करेंगे 1000 हाथ से भोले बाबा एंट्री कर लेनी का नाम आवे यहाँ अब आगा पढ़नी चाहिए ऊपर तो नहीं हो तो बोली वैसे ही 22 तारीख तक नहीं पढ़ियो तो ही बराबर खबर कहीं को नहीं हो तो कहीं वादरो जैसे लगेगा मैं उबारो बांधे जो बोले ना क्या यूं तो सापान पुरानी कहा जाता है सच किसे कहते कथा किसे कहते कथा दिल मां बोलते आनंद बरस रहा है बोला तेरी गली तेरी गली में शंकर तेरी गली में बोला तेरी गली में शंकर तेरी गली में सर झुकाए तेरी गली वो सर झुकाए बोला तेरी गली हमारी तरस रहा है वो तेरी गली में अमृत बरस रहा है भोला तेरी गली में वो सर झुकाए भोला तेरी गली में वो सर झुकाए भोला तेरी गली